सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है, बहुत ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुने। निश्चित मानिए, आपको अगर जीवन की ऊंचाई तक जाना है, इसी शरीर में आपको अगर आनंद की प्राप्ति प्राप्त करना है, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात आज सुननी होगी। बहुत ध्यानपूर्वक सुने, सारे संशय आपके मिट जाएंगे। निश्चित मानिए, ये जीवन हमें दुख भोगने के लिए नहीं मिला, ये माथा ठोकने के लिए जीवन नहीं मिला। आप इसी शरीर में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अमूल्य समय होता है, ये मनुष्य देह बहुत अमूल्य होती है। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात सुने, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है। कोई संशय ना करें, विश्वास आपको करना होगा, चलना होगा। निश्चित मानिए, कुछ ही दिनों में जीवन बदलने लगता है। आप विश्वास तो करें। कोई भी आज तक निराश नहीं हुआ है, आज तक निराश नहीं हुआ है। जो भी भगवान के मार्ग में चला है, दिव्य अनुभूतियाँ साधकों को होने लगती हैं। इस धरती के भोगों की तो बात ही क्या है। जो ऊपर के भोग हैं, ऊपर के लोकों के भोग हैं, वो भी सब प्राप्त होने लगते हैं। विश्वास करें, आप धैर्य धर के उपासना करें। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक बात सुने, सभी भक्तों से निवेदन है। देखिए, जब कोई भी साधक साधना प्रारंभ करता है, तो निश्चित मानिए विघ्न आते ही हैं। आपको विघ्नों से हारना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। बिल्कुल हारना नहीं है। आप सत्संग सुनते रहिए, कुछ ही दिनों तक आप भजन करिए, निश्चित मानिए आपका जीवन बदलने लगेगा। जो चाहो वो जीवन में प्राप्त हो जाएगा, इसी भजन से जो मैं बताता हूँ। ये कोई साधारण साधना नहीं है जो आप इसको बहुत तुच्छ समझ रहे हैं कि इससे क्या होगा। नहीं, आप करिए कुछ दिन, देखिए मन क्या है। हमारा जो मन है वो माया से ग्रसित रहता है, इतना मलिन रहता है, हम आपको कैसे बताएं। ये मलिन ही मन है जो भोगों को ही सब कुछ समझता है, और इसीलिए ये इतना मलिन हो जाता है। इसे उन दिव्य अनुभूतियों का पता ही नहीं कि ये होता क्या है, अध्यात्म क्या होता है, साधना क्या होती है, भजन क्या होता है, उसका सुख कभी से मिला ही नहीं। निश्चित मानिए, जब हमें इन भोगों में इतना रस आता है, ये जो संसारिक तुच्छ भोग जिनको भोगने में हमारी आयु ही क्षीण होती है, कुछ नहीं मिलता। आप खूब विवेकपूर्ण विचार कर लें। आप जो भोग हमें प्राप्त हैं वो पशुओं तक को प्राप्त हैं, कुछ नहीं भोगों से होता। आप एक बार साधना करिए, दिव्य दिव्य भोग आपके अंदर ही प्रकट होने लगेंगे। आपके आंतरिक जगत में ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी, जो भी आप संकल्प करेंगे वैसा ही होने लगता है। जो सोचेंगे वो होने लगेगा। ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती है साधक में। आप करिए तो कुछ दिन। देखिए, आप साधना में जब भी चलते हैं तो आपका मन ही आपके खिलाफ होने लगता है। कई बार मैं बता चुका हूँ, माया जो है साधक की परीक्षा लेने लगती है। वो साधक को पीछे हटाने की कोशिश करती है। हालांकि ये माया भगवान की ही है, लेकिन परीक्षा होती है। परीक्षा इसलिए होती है, अब आप घबराए नहीं। ये न घबरा जाए कि मेरी पता नहीं कैसी परीक्षा होगी। नहीं, बिल्कुल आप निर्भय रहिए। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती, सिर्फ हमारा मन ही ये डराता रहता है। आप कभी भी ना डरें। भजन में चलने से आप डरे ना, ये बात ध्यान रखना। हमने देखा है साधक डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारा संसार छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये शरीर तो आपका ऐसे ही छूटेगा। आप भजन ना करें तो क्या नहीं छूटेगा?
आप डर डर के जिए तो ये शरीर नहीं छूटेगा। इसका सब पहले से निश्चित होता है, ध्यान रखना। आपको भजन करना है, आपको अपने इष्ट देव के मार्ग पर चलना है। ये मन आपको डराना बिल्कुल बंद कर देगा। थोड़े ही दिनों में जो सोचोगे वही ये मन करने लगेगा। ये मन कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये भगवान की ही शक्ति है। भगवान से ही ये ऊर्जा पाके आपको परेशान करता है। ऐसी बात नहीं है कि ये माया भगवान से अलग है, माया भगवान की ही है, लेकिन वो आपको देखती है कि आप कितना मजबूत हैं, आप गिर के फिर चलते हैं कि नहीं। वो सब आपको पहले से ही मजबूत करने के लिए करती है, भगवान की प्रेरणा से करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें भगवान की मर्जी नहीं है, उनकी प्रेरणा से ही माया ये करती है। वो आपको उठाने के लिए ही गिराती है। जैसे कोई बाल, जिसे हम गेंद कहते हैं, उसे आप जमीन पर पटको तो देखना आप, वो जितनी तेज जमीन पर, जितनी तेज आप पटकोगे उतनी वो ऊंची जाएगी। ये जितनी तेज आप पटकोगे उतनी ऊंचे वो जाएगी। इसी प्रकार माया आपको पटकने की कोशिश करती है कि फिर आप उससे और ऊंचे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब आप, माया आपको पटकेगी, ये मन आपको हराएगा। हराने का मतलब साधना में आपको मन उठा के पटक देगा। आपका ना भजन में मन लगेगा, ना साधन में मन लगेगा, गलत चिंतन भी करा सकता है, भोगों में फंसा सकता है। माया जब आपको पटकनी देगी तो आपके अंदर व्याकुलता आएगी। व्याकुलता से आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बढ़ेगी कि फिर आप और तत्परता से भजन करने लगेंगे। निश्चित मानिए, इसी के लिए आपको सत्संग नहीं छोड़ना है। ये माया जो गिराती है, ये उठाने के लिए गिराती है। आप बिल्कुल भयभीत ना हो। देखिए, ऐसे अगर हम चलते रहे, हम इन भोगों को ही सत्य मानते रहे, इन संसार में ही इसको सत्य मानकर जीते रहे, तो आप समझ लिए जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा। इस शरीर के साथ ही हम भी नष्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि आप, मैं, जो आपकी मैं है, जो भगवत तत्व है, उसको तो आपने जाना नहीं, उसमें आप स्थित नहीं हुए, तो फिर इस शरीर के साथ ही मृत्यु हो जाती है। वैसे कहने को रह जाता है कि आत्मा अमर है। जब आपने अनुभव नहीं किया तो फिर अब अगला जन्म, पिछले जन्म का विस्मरण, बिल्कुल सब मूर्तावश होता रहता है। आप ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने, हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो आप भोगों में ना फंसें। ये मन आपको कितना भी परेशान करे, इससे बिल्कुल डरे नहीं। ये वैसा ही करने लगेगा जैसा आप चाहेंगे। पहले आप भजन से अपना आत्मबल बढ़ाओ। जो आत्मशक्ति है वो भजन से आती है। अरे आप डरने की तो बात ही क्या, बिल्कुल निर्भीक जो आपके आसपास रहेंगे उनका भी भय खत्म होने लगेगा। इतनी शक्ति आ जाती है साधक में भजन से। भजन क्या है? अपने इष्ट देव का नाम। उससे शक्ति क्यों आती है? क्योंकि उनका नाम आप जिह्वा से बराबर ले रहे हैं, तो इष्ट देव का नाम ले रहे हैं। नाम में और इष्ट देव में भेद नहीं होता, तो इष्ट देव की पूरी ऊर्जा साधक में आने लगती है। जैसे इष्ट देव निर्भय है, ऐसे साधक निर्भय होने लगता है। निश्चित मानिए, जो चाहो इसी जीवन में प्राप्त होने लगता है। बस आपको धैर्यपूर्वक साधना करते रहनी है, साधना नहीं छोड़नी है।